Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on News X. Heavy rains coupled with gusty winds and thunderstorms battered Delhi NCR, bringing respite from the sweltering heat. However, this has impacted flight operations and led to waterlogging in several areas. Moti Bagh, Minto Bridge, areas near Delhi Airport Terminal 1 were all affected. The India Meteorological Department has reported that the storm brought wind speeds of up to 82 kilometers per hour and 81.2 millimeters of rainfall within just 6 hours. The downpour had severely impacted flight operations at the Indira Gandhi International Airport. According to sources, 49 flights were diverted earlier. Now, according to Delhi International Airport Limited, normal flight operations have been restored. Aditya Kumar joins us for more details from the IGI Airport. Aditya, what is the situation at Delhi Airport? Currently, it's been a rather turbulent 24 hours. जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अचानक बीते रात को बारिश हुई, लगभग ये बारिश 6 से 7 घंटे के आसपास रही है। मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा है। हवा की जो रफ्तार थी वो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार थी, जिससे बहुत ही खासा असर जो है हवाई यात्रा पे पड़ा है। खासतौर से टर्मिनल 1 से जो उड़ने वाले हवाई जहाज है उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि वहां पर भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और जो हवा की रफ्तार थी वो तेज था, जिस वजह से उस इलाके वहां से निकलने वाले जितने हवाई जहाज हैं उन सब पे जो है असर पड़ा है। अगर हम खासतौर से बात करें तो जो वो टर्मिनल 1 से जो हवाई जहाज उड़ने वाले थे, जैसे कि गुवाहाटी जाने वाली जो स्पाइसजेट की फ्लाइट थी या बागडोगरा जो फ्लाइट उड़ने वाली थी, वो लगभग 8 घंटे तक लेट रही है। साथ ही बागडोगरा की जो हवाई यात्रा रही है वो लगभग 7 से 8 घंटे लेट रही है। पुणे जाने वाली जो फ्लाइट है वो डिले रही है। और मौसम विभाग जिस तरीके से लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, उसके बाद से आगे की भी स्थिति जो है ऐसा ही लग रहा है कि जो मौसम विभाग के अनुसार मौसम खराब रहने वाला है और इसी तरीके से हवाई यात्रा पे भी उसका प्रभाव जो है पड़ने वाला है। जिस तरीके से हवाई यात्रा पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी घटना हुई, जैसे श्रीनगर जाने वाली जो हवाई जहाज थी इंडिगो की, उसमें दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हुई थी और बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस जो है देखने को मिला था और उसको लैंड करवाना पड़ा था। श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इस सब को देखते हुए रिस्क न लेने की जो है एक स्थिति हुई और जितने भी हवाई यात्रा थे जो टर्मिनल 1 से उड़ने वाले थे उन सबको डाइवर्ट किया गया था। कई ऐसे यात्रा थी जो कैंसिल भी किए गए, कई ऐसे हैं जो डिले भी रहे हैं। आधे घंटे से लेकर के 8 घंटे की यात्रा जो है वो डिले रही है। खासतौर से टर्मिनल 1 वाले इलाके जो हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, वहां पे बहुत ज्यादा देरी हुई है। दुबई की फ्लाइट की बात करें तो दुबई जो है वो 2 घंटे की देरी से चलने वाली जो एयर इंडिया की AI2205 जो हवाई जहाज थी वो 2 घंटे लेट चल रही है। साथ ही मुंबई जाने वाली जो फ्लाइट है वो डिले चल रही है। दुबई जाने वाली फ्लाइट, चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट जो है वो लगभग 3 घंटे डिले चल रही है। कोलकाता की जो फ्लाइट थी वो डिले चल रही है। इस तरीके से अभी जो IGI के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत हद तक जो है स्थिति नियंत्रण कर लिया गया है, बहुत हद तक जो है जो हवाई यात्रा है वो ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्लाइट हैं जो डिले चल रहे हैं और उसका असर जो है आम लोगों के ऊपर काफी देखने को मिला था। बीती रात से जिस तरह की स्थिति रही, सोशल मीडिया पे लोगों ने लगातार शिकायतें देना शुरू किया था कि जिस तरीके से एयर इंडिया या इंडिगो या अन्य फ्लाइट जो है बहुत डिले चल रहे हैं, जिसका जवाब भी विमानन कंपनियों ने दिया है और उन्होंने साफ बताया कि जिस तरीके से मौसम है, मौसम की वजह से इस तरीके की स्थिति हुई है और जल्द ही जो सर्विस है उसको ठीक कर लिया जाएगा। जी उदय।